इस खबर के प्रायोजक हैं रामबदन सिंह महिला महाविद्यालय कादीपुर रौनापार आजमगढ़, जहां अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पठन पाठन किया जाता है, जहां बच्चों के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए संपर्क करें प्रबंधक संजय कुमार सिंह से, जिनका मोबाइल नंबर है 8808896154 व 8934884700 पर। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम से प्रथम समाजवादी विचारक व युवा तुर्क नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि आजमगढ़ जनपद में बसपा के पूर्व प्रत्याशी सगड़ी विधानसभा व समाजसेवी व पूर्व प्रधानमंत्री जी के शिष्य श्री शंकर यादव द्वारा अपने आवास सगड़ी विधानसभा के बड़े गांव पूनापार में सर्वप्रथम शंकर यादव द्वारा अपने राजनीतिक गुरु व पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित करने के बाद पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके जीवन पर प्रकाश डालने। उनके द्वारा बताया गया कि चंद्रशेखर सिंह जी एक साधारण परिवार में जन्म लिए थे और 3 बार राज्यसभा सदस्य चुने गए और 8 बार लोकसभा सदस्य चुने गए। इमरजेंसी में समय देश हित में कांग्रेस को छोड़कर वह जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में कूद गए और सक्रियता दिखाते हुए जिसे उन्हें 18 माह 17 दिन जेल में रहना पड़ा। कई ऐसे ऐतिहासिक काम किए जो आज लोग याद करते हैं। वह सदा सर्व समाज के हित में कार्य करते रहे। आज के युवाओं को राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर जी के पद चिन्हों पर चलकर देश की सेवा करनी चाहिए। आज के माहौल में राजनीतिक दूसरे किस्म की हो गई है। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं शंकर यादव अपने राजनीतिक गुरु पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी के बारे में। इस मौके पर सौरभ यादव, अनिल मौर्य, सरफराज, भूतपूर्व सैनिक त्रिलोकी यादव, पूर्व प्रधान अंगद यादव व बसपा कार्यकर्ता विजय यादव व आदि दर्जनों संख्या में लोग मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह के श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शंकर यादव, बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। नेताजी, आज आपके लोग कहते हैं, आप भी कहते हैं, आपके राजनीतिक गुरु, उनके चरणों में उनके साथ कई वर्षों तक उनके संघर्षों के साथ आप रहे हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की आज 16वीं पुण्यतिथि है। आज आप अपने आवास पर उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, हर साल की बात इस साल भी। इस पर क्या कुछ कहना है और उनके जीवन के बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, चंद्रशेखर जी एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे, कोई राजा रजवाड़े के घर में नहीं पैदा थे। वो आम किसान के घर पैदा हुए थे और जिस गांव में पैदा हुए थे उस गांव में सड़क भी नहीं थी। और जिस तरह से वो कष्ट झेल करके ग्रामीण परिवेश में किसान के घर से होते हुए और देश के सर्वोच्च कुर्सी पर आसीन हुए थे, चंद्रशेखर जी बहुत ही धैर्यवान और संघर्षशील। वो अकेले भी रहते थे, तो नहीं जो देखते थे कि हमारे पीछे कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है, क्योंकि उनका आत्मबल इतना मजबूत था। हम लोग तो बहुत समय, मतलब जान लीजिए 1982 से ले करके और मरते दम तक साथ रह करके उनसे सीखने का, उनके सेवा करने का जो मौका मिला है, वो ऐसा व्यक्तित्व अब समाज में आने वाला नहीं है। चंद्रशेखर जी हम लोग जब भोंसी में रहते थे, कन्याकुमारी से पद यात्रा करके जब आए थे तो उन्होंने कहा कि चंदा कुछ मिला था, उसमें जो भी रहा हो, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, कहे कि ये पैसा हम लोग कहाँ लगाएं। तो हमारे तमाम साथी लोग थे, तो उनके मन में आया कि हम लोग आश्रम खोलें। तो एक भंवर सिंह लड़का था राजस्थान का, उनकी रिश्तेदारी थी भोरसी गांव में। उसने कहा कि अध्यक्ष जी, हम लोग गांव से बात करते हैं, बगल में एक ज़मीन है, देख लिया जाए। हम लोग उसी बुलडोजर के सहारे उस ज़मीन को देखने गए तो जैसे लगता था ये चंबल से भी भीषण है। केवल बबूल का पेड़ और एक तरकुल ऊपर एक तरकुल नीचे खाई थी और उसके पूर्वी छोर पे पहाड़ था रावली का। तो चूँकि चंद्रशेखर जी को पहाड़ बहुत पसंद आते थे, उन्होंने कहा ठीक है, बात करो, यहीं पे बनाया जाएगा। तो गांव के लोगों ने 25 एकड़ ज़मीन दिया, जो
एसडीएम के यहाँ से अप्रूव्ड नहीं हो पाया था, मतलब गांव वाले दे दिए थे। काम शुरू हुआ, 4 साल तक बुलडोजर चला कर मट्टी को हम लोग बराबर किए, एक साथ सफ़ेद पैंट और हेड पैंट लगा करके हम लोग उसको बराबर करते थे। नहीं जानते थे कौन शंकर यादव है, कौन भंवर सिंह है, कौन अरुण सिंह है, कौन ब्रह्मदत्त गौड़ है, कौन किशन तोमर है। माने सारे लोग लग कर, बिहार के लड़के थे, सब लोग लग करके बराबर करना, पेड़ लगाना, घास लगाना। मैं एक बार गया था चौधरी चौटाला जी के गांव, जो चौटाला है वो गांव है, चौटाला गांव, तो उनके आश्रम से जो उनका फार्म हाउस है करीब 200 एकड़ का, वहाँ किनू माल्टा का पेड़ था, वहाँ से मैं पेड़ लाया था। बल्कि उस समय ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री नहीं थे, उन्होंने कहा कि शंकर जी देखिए यही हमारा मुर्गी फार्म है जिसमें हमने MLA लोगों को रखा था 77 में। तो तमाम चीज़ें थी पेड़ लगा करके। और चंद्रशेखर जी रचनात्मक काम से ले करके सारा काम, वहाँ देवताओं के 16 अवतार बना हुआ है मुड़सी में, अरावली की घाटी में, और उसमें तमाम लोग जाते थे। वो नेताओं के नेता थे, मैं यही कहूँगा, क्योंकि जनता की लड़ाई को तो लड़ते थे। देश पर जब भी कोई संकट आता था बेबाक उसके बोलते थे कि इसका समाधान ये है। बल्कि नरसिम्हा राव जी ने जब देश में हुआ तो उन्होंने कहा चंद्रशेखर फार्मूला लागू करना चाहिए। तो तमाम चीज़ें, चंद्रशेखर जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, उन्होंने दो लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया, चाहे वो आज लालू जी हों, चाहे माननीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हों, दोनों लोगों के सर पे हाथ उन्होंने रखा, ये लोग मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस ने उन्हें इमरजेंसी में जेल भी भेजा था। उस समय कांग्रेस में थे जी, और कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाया, और आवाज उठा करके और इमरजेंसी में जेल चले गए। तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें गिरफ्तार करके पटियाला जेल में भेजा। तो कांग्रेस छोड़े थे कि कांग्रेस से निकाले गए थे? निकाले नहीं गए थे, छोड़े थे। और किसके साथ गए? सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। किसके साथ चले गए? उस समय आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में वो जेल चले गए, क्योंकि उस समय इमरजेंसी लगा दिया था। इमरजेंसी का ये विरोध किए। अच्छा, कितने बार राज्यसभा सांसद रहे और कितने बार? 3 बार राज्यसभा सांसद रहे, 8 बार सांसद रहे, और एक बार उन्हें जो है बेस्ट सांसद का खिताब भी मिला। और कभी भी जब प्रधानमंत्री बने थे तो कांग्रेस ने साथ निभाने का वादा किया था कि हम आपको साथ चलेंगे, लेकिन 6-7 महीने आते आते उन्होंने धोखा दिया। तो इन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया कि एवरेस्ट पर लोग जाते हैं झंडा फहराने, रहने के लिए नहीं। और यही शब्द आप देख लीजिएगा, जिस समय रिजाइन किया उन्होंने पार्लियामेंट से, तो उस समय यही दिया कि जो एवरेस्ट पर झंडा फहराने के लिए जाते हैं, रहने के लिए नहीं जाते। और बयान दे के पार्लियामेंट से चले गए, राष्ट्रपति के यहाँ इस्तीफा देकर चले आए। लोग कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री हुए तो देश के ऊपर कर्जा था, इन्होंने भारत का सोना बेचकर कर्जा मुक्त कराया था। अब यही वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं पढ़े लिखे लोग हैं तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन देश का सोना बेचा नहीं गया था। वो भी सोना जो तस्करी के माध्यम से देश में आता था और उसको जब्त किया जाता था, क्योंकि सोने की करेंसी, जो देश की करेंसी जो होती है, वो देश के सोने के ही आधार पर करेंसी का वो किया जाता है। तो जो तस्करी का सोना रखा गया था, उस सोने को उन्होंने गिरवी रखा। जैसे गांव में किसी आदमी के पास पैसे की जब आवश्यकता पड़ जाती है तो वो घर के जेवर को ले जाके सोनार के पास रख करके पैसा लेता है, और जब उसके पास पैसा हो जाता है फिर तो सोना छोड़ा लेता है। उसी तरह से माननीय चंद्रशेखर जी ने जो तस्करी का सोना था, देश का सोना नहीं था, वो तस्करी का सोना था। और तस्करी के सोना जो देश में पकड़ा गया था, जो उसको रखा गया था, उसको गिरवी रखा गया है। अगर जो पढ़ा लिखा भाई हो तो वो जान सकता है, और जो गंवार की तरह बात करे कि सोनवा बेच देना, सोनवा बेच देना, तो उसके लिए कोई क्या सकता है? आज सुनने में भी और पढ़ने में भी आता है कि कितने राजनीतिक पार्टियों के लोग, राजनीतिक पार्टियां आज इनके पद चिन्हों पर चलती हैं माननीय जी के, और इन्होंने राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण के पद चिन्हों पर चलकर देश की सेवा किया। कहाँ तक ये सब कुछ है? देखिए, ये सच्चे समाजवादी थे। आज तो कुछ लोग फर्जी समाजवादी बनते हैं, समाजवाद का ढोंग रचते हैं, वो समाजवादी नहीं है। क्योंकि चंद्रशेखर जी, हम लोग जब छोटे थे, एक राजपाल नाम का दलित लड़का था, बगल का अखलीमपुर गांव है, हम लोग के आश्रम के बगल में ही।
वो राज्यपाल ही खाना बनाता था, वो दलित का लड़का था और वही खाना सब लोग खाते थे और उनका पर्सनल वो खाना बनाता था। कभी कभी उनके मन में आता था तो आलू और टमाटर की सब्जी खुद अपने हाथ से बनाते थे और सबको खिलाते थे जो हमारे साथी रहते थे, क्योंकि उनको पसंद था आलू की सब्जी। उनके खाने में आलू की सब्जी जरूर रहती थी। 2 रोटी खाते थे तो थोड़ा सा आलू की सब्जी जरूर खाते थे और वो हमेशा सादा जीवन, सादा विचार, ये भी कोई बनावट उनके अंदर नहीं थी। हम लोग के साथ बैठते थे। माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री पहली बार बने थे तो हम जानते हैं कि पूरा 2-3 महीने तक सवेरे 6 बजे चले जाते थे और शाम को हम लोग साथ खाना खाने के बाद ही आते थे यूपी भवन। तो वैसे नलचैला लालू जी हूँ। आपका पूरा जीवन संघर्षमय उनके साथ बीता। बिल्कुल, मैं संघर्ष में उनके साथ रहा। पदयात्रा रही, पहली पदयात्रा 1982 में क्या नाम है सीताब दियारा से कदम कुआं पटना तक हुई। उसमें मैं साथ सिविली कॉलेज का छात्र था और माँ से चोरी से पैसा मांग के उस समय 20 रुपया मुझे मिला था। 20 रुपया मांग करके फीस के बहाने मैं ट्रेन से यहाँ से 6 रुपया लगा था बकुलाहा स्टेशन का। तो बकुलाहा स्टेशन पर उतर करके वहाँ से पैदल गया वहाँ, तो वहाँ से फिर कन्याकुमारी से दिल्ली हुआ, फिर जलियावाले क्या नाम है आपका कुशीनगर से आचार्य नरेंद्र देव जी फैजाबाद तक पदयात्रा हुई। माने जहाँ जहाँ पैदल हुआ उस समय भितिहरवा जहाँ गांधी जी झोपड़ी डाले थे तो भितिहरवा से पश्चिमी चंपारण तक पदयात्रा हुई, उसमें मैं साथ रहा। मैंने जहाँ जहाँ 82 के बाद उनका जन आंदोलन रहा, चाहे जो रहा, चाहे मैं सिक्योरिटी के रूप में रहूँ, चाहे सेवक के रूप में रहूँ, चाहे जैसे भी रहूँ, उन्हीं के साथ 24 घंटा रहता था। अच्छा, जो भी कुछ सीखने को देखने को मिला उनकी वजह से, जो भी मेरे अंदर परिवर्तन आया, पहला परिवर्तन तो आया मेरे गांव में शहीद सौदागर सिंह पैदा हुए थे और 1962 में वीर चक्र मिला था उनको, उनसे प्रेरणा मिली। फिर इसके बाद जो प्रेरणा मिली, हमारे मित्र कहूँ हमारे गांव में रिश्तेदार बाबू बंस बहादुर सिंह चुनाव लड़े थे 80 में। उस समय मैं 80 में अभी नया नया एडमिशन लिया था सिविली कॉलेज में। तो वो आए, घर की तरफ से जा रहे थे करैला, एक पंडित जी के यहाँ कुछ काम था और रामवीर सिंह थे छपरा के। वो लोग आए, कहे चलो चलते हैं। चूँकि रिश्तेदारी हमारे गांव में थी दोनों लोगों की, एक बंस बहादुर सिंह की बहनें 2 रहती हैं और रामवीर सिंह की ससुराल है हमारे गांव में। तब गए और फिर उसके दूसरे दिन से हम लोग साथ रहने लगे, साथ निकल गए उन्हीं के साथ चुनाव में। फिर उन्हीं के माध्यम से चंद्रशेखर जी से भेंट हो गई। अब चंद्रशेखर जो है वो 80 में मैं 15 दिन तक सारनाथ में सम्मेलन हुआ था, पार्टी टूटी थी जनता पार्टी, तो सारनाथ में सम्मेलन था, उसी शिविर में मैं 15 दिन तक रहा हुआ जा करके। वहाँ मैं माननीय चंद्रशेखर जी के संपर्क में आया और फिर धीरे धीरे संपर्क में रहते रहते हमारे घर, हमारे देखिए घर पे तब तो घरों नहीं कुछ था, झोपड़ी थी, यहाँ 2 बार आ चुके हैं। जब रास्ता वास्ता कुछ नहीं था तभी माननीय चंद्रशेखर जी यहाँ आए थे 2 बार। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? वही मैं उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ और जब तक जीवन में रहूँ सांस चलती रहेगी। समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, समाज भूत को देख करके वर्तमान चलता है।